हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक बहुत बड़ी अपडेट को लेके एक नई भर्ती पे बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा एक प्रेस नोट यहाँ पे जारी किया गया है। भर्ती के रिगार्डिंग ये प्रेस नोट रहने वाला है। यहाँ पे आप देखते हैं कि स्कूल शिक्षा निदेशालय शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में जॉब ट्रेनी आधार पर शारीरिक शिक्षक के रिक्त पदों को भरने के लिए यहाँ पे बैच वाइज आधार पर काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे शुरू की गई है। और जिसके लिए दिनांक 3 और 4 जून को जो है वो इसकी यानी कि काउंसलिंग होने वाली है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शारीरिक शिक्षक जो कि काफ़ी लंबे समय से भर्ती नहीं हुई है, शारीरिक शिक्षकों के जो पद है वो भरे जा रहे हैं। और टोटल पदों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 355 टोटल वैकेंसीज इसमें ये आपकी फिलअप होने वाली हैं। पूरा इसको पढ़ देते हैं और क्या कुछ इसमें लिखा गया है। एक उम्मीदवार को निर्धारित मापदंडों को जो है वो जो भी पूर्ण करेगा वो इसमें एलिजिबल होगा। वो 12 जिलों में से किसी भी जिले में जो है वो भर्ती हेतु पात्र है। अतः इस आदेश को क्रियान्वयन करने हेतु उम्मीदवार को सूचित किया जाता है कि वे अपने गृह जिला में निर्धारित प्रपत्र, ये थोड़ा सा ब्लर सा नज़र आ रहा है इसलिए मुझे पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, पर जिलों की प्राथमिकताओं का क्रम ऑर्डर इन प्रेफरेंस भर कर दे। यानी कि प्रेफ़रेंस देनी होगी आपको कि किस जिला में आपको जो है वो नियुक्ति चाहिए। एक बार दी गई प्राथमिकता किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जाएगी, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। जिलों में रिक्तियों का श्रेणीवार विवरण जो है वो नीचे दिया गया है, वो हम आपको बता ही देंगे। एक बार पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवार को अपने गृह जिला में ही काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना है तथा उन्हें अपने गृह जिला में ही समस्त 12 जिलों की प्राथमिकता जो है वो देनी है। यानी कि ये आपकी काउंसलिंग तो हर डिस्ट्रिक्ट में होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा जैसा कि पहले होता था जेबीटी टीजीटी वगैरह में भी। तो ऐसा नहीं है, आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, वहीं पे ही एक फॉर्म आप फिलअप करेंगे जिसमें आपको प्रेफरेंस देनी होगी और वहीं से ही आपका जो काम है वो हो जाएगा। जो उम्मीदवार शारीरिक शिक्षक की भर्ती एवं पदोन्नति नियमों 10 जनवरी 2011 तथा निम्नलिखित बैच के अनुसार पद के लिए पात्र है, वे केवल अपने गृह जिला में बैच वाइज भर्ती की काउंसलिंग के लिए उपस्थित हो सकते हैं। किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी दूसरे जिले में काउंसलिंग में भाग लेने के जो लिए जो है वो मतलब ज़रूरी नहीं है, एंटरटेन नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको एलिजिबल भी नहीं किया जाएगा वहाँ पे किसी और दूसरे जिला में। तो यानी कि जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे ही आपको जाना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वैकेंसी जो है वो किस तरह से कितनी-कितनी है। डिस्ट्रिक्ट वाइज़ ही मैं बताऊँगा, बाकी आपने कैटेगरी वाइज़ खुद देख लेना है क्योंकि काफ़ी लंबा बहुत सारा टेबल जो है ये फिर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, बिलासपुर के लिए 10 वैकेंसीज़ है, चंबा के लिए 29 है, हमीरपुर के लिए 18 है, कांगड़ा के लिए 75 है, किन्नौर के लिए 7 है, कुल्लू के लिए 24 है, लाहौल स्पीति के लिए 5 है, मंडी के लिए 62 है, शिमला के लिए यहाँ पे 62 और मंडी के लिए 62, शिमला के लिए 42 है, सिरमौर के लिए 30 है और आपकी सोलन के लिए 14 है, ऊना के लिए 29। इस तरह से ये आपकी 335 हो गई। कैटेगरी वाइज़ अगर मैं बात करूँ तो जनरल यूआर के लिए 130 है और ईडब्ल्यूएस में 40 है, जनरल डब्ल्यूएफएफ में 3 है, 59 ओबीसी के लिए, ओबीसी बीपीएल में 15, ओबीसी डब्ल्यूएफएफ में 2, एसटी यूआर के लिए 65 है, एससी बीपीएल में 17 है, एसटी में आपकी 3 है, एसटी डब्ल्यूएफएम में, एसटी यूआर में आपकी है 15 और आपकी एसटी बीपीएल के लिए 6 है। इस तरह से ये आपकी वैकेंसीज़ रहने वाली है। एलिजिबल क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपके पास +2 होनी चाहिए और आपका जो डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन वो आपके पास होना चाहिए। बैचलर डिग्री आपके पास है तो भी चलेगा। दूसरा आपका बैचलर डिग्री विद फिजिकल एजुकेशन आपके पास जो है वो होना चाहिए। यानी कि एलिजिबल क्राइटेरिया का तो आपको पता ही होगा। बाकी जो आपकी रिलैक्सेशन वगैरह है वो भी इसमें आपको दी जाएगी, कुछ तरह की भी बात लिखी की है। और अगर बात करें बैच वाइज़ की, तो बैच वाइज़ में आपका कौन-सा बैच यहाँ पे जो है वो बुलाया गया है, यानी कि बैच श्रेणीवार बैच का ब्यौरा जहाँ तक सभी जिलों में अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, यानी कि लास्ट है ये। यहाँ तक के जो अभ्यर्थी हैं वो इस काउंसलिंग में जो है वो भाग ले सकते हैं। तो जनरल यूआर में अगर मैं बात करूँ तो 31/12/2005 के बुलाए गए हैं, ईडब्ल्यूएस में 2006 तक के हैं, डब्ल्यूएफएफ में 2021 तक के हैं और ओबीसी में 2007 है, ओबीसी बीपीएल में 2008, ओबीसी डब्ल्यूएफएफ में 2025 है और आपका एससी यूआर में 2007 है, एससी बीपीएल में 2008, एससी डब्ल्यूएफएफ में 2025, एसटी यूआर में 2007, 31/12/2008 एसटी बीपीएल में बुलाए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी अपने जिले के जो आपका निदेशक स्कूल प्रारंभिक शिक्षा विभाग से जो है वो आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, बाकी आपको ये जो नोटिस है वो आपको अखबारों में भी देखने को मिल जाएगा कल परसों तक। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है कि 355 पद यहाँ पे बैच वाइज जो है वो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के जो है वो भरे जा रहे हैं। तो ये काफ़ी लंबे समय से जो है वो भर्तियाँ नहीं हो रही थी। तो उन सभी कैंडिडेट के लिए अच्छी बात है जो इसकी एलिजिबल क्राइटेरिया रखते हैं, और अगर आप इस बैचेज़ के अंदर आते हैं तो आपके लिए और भी अच्छी बात है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई आपका डाउट है, कोई क्वेरी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी कोई और अपडेट आती है तो वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए।